अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़कार और दुआओं में मुअय्यन अदद की तहदीद। सवाल किया गया है, अगर शरीयत में तहदीद न की गई हो तो क्या अज़कार और दुआओं की तहदीद करना जायज़ है? मसलन या लतीफ़ु 29 बार और या क़हारु 306 और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 बार। क्या मज़कूरा तरीके के मुताबिक ज़िक्र करना सही नहीं? क्योंकि किताब व सुन्नत में मुझे तो इसके इस्तेमाल के जवाज़ की कोई दलील नहीं मिली। अलजवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, ये कलिमात और अज़कार इस महदूद अदद में ज़िक्र करने की कोई असास और दलील नहीं और ना ही सही हैं। गालिबन ये बाज़ बिदअती किस्म के लोगों की बल्कि सूफ़ियों की जानिब से तहदीद की गई है। वो अपनी जानिब से अज़कार और विर्द की तहदीद करते हुए कहते हैं, अगर कोई ये कलिमात इतनी बार पढ़े तो उसे इतना अजर व सवाब हासिल होगा और उसका फ़लाँ काम हो जाएगा और उसकी हिफाजत होगी, और जो फ़लाँ विर्द करेगा उसे इतने लाख नेकियां मिलेंगी। ये मालूम होना चाहिए कि ये उन उमूर में शामिल है जिनका वही के बग़ैर जानना मुमकिन नहीं। इसमें कायदा और उसूल ये है कि अज़कार और दुआएं दो किस्मों पर मुश्तमिल हैं। पहली किस्म वो अज़कार जो किताब व सुन्नत में वारिद हैं और किसी वक़्त या जगह या हालत के साथ मुक़य्यद हैं, तो ये किस्म उसी तरह अदा की जाएगी जिस अंदाज़, ज़माने, जगह और हालत में ये वारिद हुई है, या फिर ख़ास उस सबब की सूरत हाल के मुताबिक जिसकी वजह से वो वारिद हुई है, बग़ैर किसी कमी बेशी के अदा की जाएगी। दूसरी किस्म हर वो दुआ और ज़िक्र जो मुतलक है और उसे किसी वक़्त या जगह के साथ मुक़य्यद नहीं किया गया, उसकी दो हालतें हैं। पहली हालत वो दुआ और ज़िक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित और वारिद हो तो वही अल्फाज अदा किए जाएंगे और इसके लिए कोई वक़्त या जगह या अदद की तहदीद नहीं की जाएगी। दूसरी हालत वो ज़िक्र और दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो साबित न हो बल्कि दुआ करने वाला शख्स अपनी जानिब से अदा करे या फिर वो सलफ़ से मनकूल हो, तो बंदे के लिए ये दुआ और ज़िक्र 5 शुरूत के साथ जायज़ होगा। नंबर 1, वो बेहतर और अच्छे अल्फाज इख्तियार करे क्योंकि ये बंदे का अपने रब और माबूद के साथ मुनाजात का मकाम है। नंबर 2, वो अल्फाज अरबी मानी के मुवाफ़िक हों। नंबर 3, वो दुआ किसी भी शरई मुमानअत से खाली हो, मसलन ये कि वो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मदद तलब करने वगैरह पर मुश्तमिल ना हो। नंबर 4, वो मुतलकन ज़िक्र और दुआ में से हो, उसे किसी वक़्त या जगह या हालत के साथ मुक़य्यद न किया जाए। नंबर 5, वो इसे सुन्नत और तरीक़ा ना बना ले कि इसकी मुवाज़बत और इल्तिज़ाम और एहतमाम करे और तसलसल के साथ अदायगी करना शुरू कर दे। रेफरेंस के लिए देखिए तस्हीहुद्दुआ लिश्शेख बकर अबू ज़ैद, सफ़ा नंबर 42, कुछ तसर्रुफ़ के साथ। ऊपर जो कुछ बयान हुआ है उसकी बिना पर सवाल में मज़कूर अल्फाज तो शरई हैं और किताब व सुन्नत में वारिद हैं, लेकिन इन्हें इस तादाद में महदूद करना बिदअत है जिसका इल्तिज़ाम करना सही नहीं, बल्कि इंसान दुआ के दौरान इन सिफ़ात का वास्ता देकर अपने रब से मुनाजात करे और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बाकी अस्मा के साथ दुआ मांगे। किसी इसम के मुअय्यन अदद और जगह की अपनी जानिब से तहदीद मत करे, बल्कि जो चीज़ शरीयत में मखसूस और महदूद वारिद हो हम उसका एहतमाम करें, और जो वारिद न हो उसे हम अपनी जानिब से मखसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये मकाम नबूवत पर ताअद्दी और जुल्म व ज़्यादती शुमार होगी। वल्लाहु तआला अअलम। फ़तवा शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स, मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 22457। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।